नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश कुमार और आप देख रहे हैं के कोचिंग सेंटर। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है विकास, उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे गैस पेपर को मर्ज करके बनाया गया है, इसलिए वीडियो लंबा बनने की उम्मीद है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में पढ़ेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और अपने साथी दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो बनाने का एक और उद्देश्य है कि हमने सभी गैस पेपर को मर्ज करके और एक वीडियो बनाया है, जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले और आप इसको सुन के भी याद कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं विकास चैप्टर का, जो जेक बोर्ड जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? समान, भिन्न, सामूहिक या फिर सामान्य? तो सबका अलग अलग विकास दर होता है, सबका भिन्न भिन्न होता है। किसी को गाड़ी खरीदना है तो किसी को साइकिल खरीदना है, तो सबका विकास दर अलग अलग होता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है? रोजगार और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल में बच्चों को उत्तम शिक्षा, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, इनमें से सभी। तो एक ग्रामीण के लिए क्या हो सकता है कि उसको अच्छा शिक्षा मिले, उसके बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़े, कोई भेदभाव ना हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? उद्योगपति के लिए बेहतर मजदूरी पाना, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, इनमें से सभी। तो उसको क्या चाहिए? मजदूरी तो नहीं चाहिए और नहीं फसल का उचित मूल्य पाना है, उसका होता है उसको बिजली अगर बढ़िया से मिल जाए तो उसका उद्योग अच्छी से चलेगा। एक असमृद्ध किसान के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? किसान के लिए उपज का अधिक समर्थन मूल्य मिले, उच्च पारिवारिक आय, बच्चों का विदेश में बसाना, इनमें से सभी। तो क्या हो सकता है? इनमें से सभी। किसी देश की कुल आय को उनकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, ए और बी दोनों, या फिर मानव सूचकांक। तो अगर कुल आय को कुल जनसंख्या से अगर भाग देते हैं तो क्या मिलता है? प्रति व्यक्ति आय, और उसी को औसत आय भी कहते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। औसत आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय, कुल आय, प्रति व्यक्ति आय, फिर मानव विकास सूचकांक। तो क्या करते हैं? कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार, इनके परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये अगर 3 परिवारों का दिया हुआ है, तो चौथे परिवार के क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगर आप इस क्वेश्चन का हल देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल सेट में देख सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन उसमें हम अच्छा से उसको हल किए हैं। सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम लोग विकास का आधार सिर्फ प्रति व्यक्ति नहीं, औसत साक्षरता भी होना चाहिए, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या हो सकता है? जनसंख्या, औसत आय, उद्योग, या फिर तकनीक। तो क्या हो सकता है? औसत आय। विश्व बैंक देशों के की विकास का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? मानव विकास सूचकांक, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रतिरक्षा, या फिर सामरिक शक्ति। तो क्या कर देखता है उस विश्व बैंक? प्रति व्यक्ति आय को देखता है। 2017 में जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे विकास की दृष्टि से क्या कहा जा सकता है? समृद्ध देश, मध्य आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, या फिर विकासशील देश। उसको क्या कहेंगे? समृद्ध देश कहेंगे, मतलब विकसित देश। 2017 में प्रति वर्ष $995 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? समृद्ध देश, मध्य आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, या फिर विकासशील। तो क्या कहेंगे? निम्न आय वाले देश। 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $820 प्रति वर्ष थी, अतः उसके किस श्रेणी में रखा गया है? समृद्ध देश, मध्य आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, या फिर विकसित। तो क्या कहेंगे? भारत की प्रति व्यक्ति आय अगर 820 है तो मध्य आय वाले देश में उसको शामिल किया गया है। जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पारिवारिक आय, और सकल डॉलर लाभ। तो क्या कहते हैं जीडीपी को? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। हरियाणा, केरल, पंजाब और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? सबसे कम हरियाणा, बिहार, केरल, या फिर पंजाब। तो कौन है? बिहार है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से कितना है? अधिक, कम, बराबर, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय है जो केरल से अधिक है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार क्या हो सकता है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की साक्षरता का स्तर, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, या फिर इनमें से सभी।
तो क्या यूएनडीपी के अनुसार सभी कार्य अगर अच्छा से मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो क्या किस में है भारत से बेहतर? श्रीलंका। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पंजाब, बिहार, केरल, हरियाणा। तो साक्षरता के मामले में सबसे आगे केरल है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? पंजाब, बिहार, केरल या फिर हरियाणा। तो किस में है? बिहार में साक्षरता दर सबसे कम और केरल में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल या फिर हरियाणा। तो कौन है? केरल। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या दिखाती है? शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य, ये या फिर ये सभी। तो चूंकि यहाँ पर दिया है 1 वर्ष से पहले, तो 1 वर्ष की अवस्था के बच्चों को क्या कहते हैं? शिशु। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। शिशु मृत्यु दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात कहलाता है? मानव विकास, साक्षरता दर, निरक्षरता दर या फिर ये सभी क्या कहलाता है? साक्षरता दर। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु में ये निकाला जाता है। स्कूलों में शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया है? 6 से 10, 7 से 11, 5 से 9 या फिर 14 से 15। तो किस में? 14 से 15 में। खाली जगह है। कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करके गरीब लोगों के पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है? कौन? बीएमआई, जीडीपी, पीडीएस या फिर एचडीआई। तो कौन करता है? पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास, नियोजित विकास, मानव विकास सूचकांक या फिर विकास। तो क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय अथवा कम है, निम्न आय वाले देश क्या कहलाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर है, अगर $955 से अथवा उससे कम है तो निम्न आय वाले देश के अंतर्गत आता है। शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है? 7 अथवा अधिक आयु के साक्षर की संख्या, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या, स्कूल में उपस्थित बच्चों की कुल संख्या या फिर 1 वर्ष में उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या। तो क्या है? 1 वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है? उनकी फसलों के लिए उच्चतम समर्थन मिले, वे अपने बच्चों के विदेश में बसा सके, बेहतर मजदूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? उसको यहाँ पर देखिए इनमें से सभी देता तो वो भी चांस बनता था, लेकिन यहाँ पर दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेहतर मजदूरी। वर्ष 2000 में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 17,500, 16,500, 18,500 या फिर 19,850। तो कितनी थी? 16,500। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो कौन है? श्रीलंका। विश्व में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? यूरो, पाउंड, डॉलर या फिर उसी देश की मुद्रा में। तो किस में नापी जाती है? डॉलर में। मानव विकास सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है? लोगों के संपूर्ण विकास, उत्तम शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य विकास, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मानव विकास सूचकांक लोगों के संपूर्ण विकास को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर पहला। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वर्ष से राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है? किस वर्ष से? 1955, 1947, 1967 या फिर 1975। तो कब से दे रहा है? 1955 से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष कब कितनी में तैयार एवं प्रकाशित किया गया था? तो 1947, 1995, 1994 या फिर 1990। तो कब से मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम कब तैयार किया गया था? 1990 में। निम्न में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है? भारत, चीन, बांग्लादेश या फिर इनमें से सभी। तो कौन अल्प विकसित है? इनमें से सभी अल्प विकसित। फिर है विकास। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार के होते हैं? तो लोगों के विकास का अर्थ जो होता है भिन्न भिन्न होता है। एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? उसको अधिक बिजली प्राप्त हो। किसी देश की कुल आय को उनकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय प्राप्त होता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार हैं। ये भी क्वेश्चन के लिए आप मॉडल सेट जो उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मॉडल सेट को एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको
ज़्यादा आसानी हो उसमें हम लोग पूरा डिटेल से हल किए हुए हैं। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित करता है? प्रति व्यक्ति आय पर। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? औसत आय। विश्व बैंक देशों के विकास का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो किस मापदंड का प्रयोग करता है? प्रति व्यक्ति आय। 2017 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक, उसे विकास की दृष्टि के क्या कहा गया है? तो असमृद्ध देश। 2017 में प्रति व्यक्ति आय $995 या उससे कम है तो उस देशों को क्या कहा जाता है? निम्न आय वाले देश। 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1820 थी, तो अतः इसे किस श्रेणी में रखा गया है? मध्य आय वाला देश। फिर है जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी का अर्थ। हरियाणा, केरल, पंजाब और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? बिहार। प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कम बिहार में। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से कितनी? हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से अधिक है। पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो किसका है? श्रीलंका का। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है भारत में? तो कहाँ है? केरल में। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन है? तो केरल। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या दिखाती है? शिशु मृत्यु दर। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या के अनुपात कहलाता है साक्षरता दर। स्कूल में शुद्ध उपस्थिति अनुपात की गणना के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो 14 से 15 वर्ष। कम कीमत, खाली जगह है, कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करके गरीब लोगों को पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है कौन? पीडीएस। वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है सतत पोषणीय विकास। तो आज इस चैप्टर का, विकास चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन हमने ख़त्म किया। इसमें बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करके बनाया गया है, इसलिए इसको आप बार बार देखें ताकि आपको इसका नॉलेज हो सके। और आप वीडियो में बने रहें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।